जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों की मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। नारायण नारायण नारायण। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत की पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं की भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्वेग होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। श्री विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञानांधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। हे राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। श्री हरि। हे भक्त वृंदो, यहाँ पर चतुर्थ स्कंद का संपूर्ण होता है। हरिओम तत्सतः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्त वृंदो, यहाँ से श्रीमद्भागवत महापुराण का पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। पंचम स्कंद में पहला अध्याय प्रियव्रत चरित्र का श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनि महाराज, प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसी रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसी निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि की चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। हे ब्रह्मन, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद की रस में सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं। हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे।
श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सब श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्रादि असत प्रपंच से आच्छादित न हो जाए, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीच आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्वी चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनकी वाहन हंस को देखकर देवऋषि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित नारद ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये देवऋषि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। हे वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छानुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन मन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिससे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करें,
किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निशंक होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मनोरवाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार अतीत परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए